बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश ग्रामर के एक और सबक के साथ मैं हूं मोहम्मद इकबाल। पिछला सबक इज़ार से मुताल्लिक था, जिनका ताल्लुक़ प्रेजेंट टेंस से है। आज का सबक वाज़वर से मुताल्लिक है, जिनका ताल्लुक़ फ़ेल माज़ी या पास्ट टेंस से है। तो रीडिंग कर लेते हैं। गुज़रे हुए ज़माने में ही, शी, इट, आई और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वाज और बाकी तमाम प्लूरल सब्जेक्ट्स और यू के लिए वार इस्तेमाल किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए फ़िक्रे को वाज या वर के बाद नॉट लगाया जाता है। इंटेरोगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए फ़िक्रे को वाज या वर से शुरू किया जाता है। अगर क्वेश्चन वर्ड्स यानी कब, कहाँ, क्यों, कौन, किसका वगैरह अल्फाज आ जाएँ तो इनको वाज या वर से पहले लिखा जाता है। जैसे Who was at the door? दरवाज़े पर कौन था। Why were you angry with me? तुम मुझसे नाराज़ क्यों थे। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दूँ कि ये सबक वाज और वर का सबक है। वाज का मतलब था, थी, है और वर का मतलब है थे। और इनका अब इस्तेमाल हम समझते हैं। मैंने आपको प्रोनाउंस बताई थी, आई, वी, यू, ही, शी, इट थे। साथ में इनके मैंने मानी भी बताए थे। ही वो, शी वो औरत, इट वो चीज़, आई मैं। ये यहाँ पर जिस तरतीब के साथ मैंने आपको बताए हैं, ये सब्जेक्ट के तौर पर यानी फ़ाइल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं कई जगह पर। अभी आप बिगिनर हैं, मुब्तदी हैं, इब्तदाई आपके अस्वाक हैं, तो इन्हीं को सब्जेक्ट के तौर पर, फ़ाइल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जब ही, शी, इट और आई ये सब्जेक्ट हों, फ़ाइल हों, तो इनके साथ वाज इस्तेमाल होगा। उर्दू में हम कहते हैं वो था, वो थी, वो चीज़ थी, मैं था। तो था और थी के लिए लफ्ज़ वाज इस्तेमाल होता है। तो आपको समझने में आसानी होगी, मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने वजाहत कर दी है उर्दू और इंग्लिश में मुताबिकत की। बाकी जो प्रोनाउंस हैं जिनमें यू भी शामिल है और वी भी शामिल है, तो उनके साथ वार इस्तेमाल होगा। यहाँ पर जो लफ्ज़ यू है, यू अगरचे किसी वाहिद शख्स के लिए, एक शख्स के लिए इस्तेमाल हो, फिर भी इसके साथ वार ही इस्तेमाल होगा। अब मनफी जुमला अगर बनाना हो, जिसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, तो वाज वर के बाद नॉट लगाएंगे, जैसे कि हमने इज़ार एम के बाद नॉट लगाया था। और अगर हमने सवालिया जुमला बनाना है, सादा सवालिया जुमला, तो वाज वर जुमले के शुरू में आएंगे। और अगर हमने डबल सवालिया बनाना है, यानी शुरू में हमने डब्ल्यू से शुरू होने वाले क्वेश्चन वर्ड्स, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, वो भी लगाने हैं, तो फिर पहले डब्ल्यू वाले क्वेश्चन वर्ड आएंगे, फिर वाज और वर में से कोई आएगा, और फिर इसके बाद दूसरे अल्फाज आएंगे। अब यहाँ पर दो मिसालें दी गई हैं। हु वाज एट द डोर, दरवाज़े पर कौन था। वाई वर यू एंग्री विद मी, आप मुझसे नाराज़ क्यों थे। तो उम्मीद है आगे इनकी मिसालें आएंगी, मुस्बत जुमलों की भी, मनफी जुमलों की भी, और सवालिया जुमलों की भी, सादा सवालिया जुमलों की भी। लेकिन अभी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक एक मिसाल दे दूँ। शी वाज आ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर थी। ही वाज आ लॉयर, वो एक वकील था। इट वाज आ हॉस्पिटल बिल्डिंग, वो एक हस्पताल की बिल्डिंग थी। आई वाज आ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म था। ये ही, शी, इट और आई के साथ वाज के इस्तेमाल की मिसालें हो गई। अब इन्हीं से एक मिसाल मनफी जुमले की ले लेते हैं। ही वाज नॉट अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर नहीं था। और इन्हीं से एक सवालिया जुमले की मिसाल ले लेते हैं। वाज ही और डॉक्टर, क्या वो एक डॉक्टर था। और डबल सवालिया जुमले की मिसाल, व्हेन वाज ही आ स्टूडेंट, वो कब एक तालिब इल्म था।
अब इसके बाद यू और आई की मिसालें हैं, या प्लूरल सब्जेक्ट जमा फ़ाइल जो भी होगा उसके साथ यू वर इस्तेमाल होगा, तो इसकी भी एक एक मिसाल हम ले लेते हैं। यू वर अ थीफ, तुम एक चोर थे। यू वाज नॉट अ जेंटलमैन, यू वर नॉट अ जेंटलमैन, तुम एक शरीफ आदमी नहीं थे। इसी को सवालिया बनाना है, तो वर यू एन इंटेलिजेंट जेंटलमैन, वर यू एन जेंटलमैन, क्या तुम एक शरीफ आदमी थे। और अगर हमने डबल सवालिया बनाना है तो हम इस तरह से कहेंगे, वर दे व्हेन वर दे स्टूडेंट्स। ये डबल सवालिया है कि वो कब तालिब इल्म थे, और सिंपल सवालिया है वर दे स्टूडेंट्स, क्या वो तालिब इल्म थे। तो अभी तक के लिए इतना ही सबक, अगले सबक तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।